स्वानुभूत्या जातते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पतते बोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम। ग्रंथाधिराज समय सार ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है और मेरे ख्याल से हम पेज नंबर 26 पर और कलश नंबर 4 पर हम आ गए थे। चौथे कलश पर हमारी चर्चा प्रारंभ हो गई थी, शायद हो गई थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नई भी हुई थी तो भी अपन विषय से जुड़ सकते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। आ रही है आपको सबको, आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ जी भैया आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, बीच में थोड़ा सा 1-2 मिनट का व्यवधान आ रहा है और अभी अपन व्यवस्थित चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। चौकियां चौकियां मुझे पता ही था ना कि आप लोग आए। मैं तो वहीं आ जाता। पेज नंबर 26 निकाल लेना। 26 पेज नंबर निकाल लेना। कल से मैं भी वहीं बैठ जाऊंगा। 26 पेज है और कलश नंबर 4 है। कलश नंबर 4 निकाल सकते हो आप। असल में क्या है, छठी गाथा में ये कहा था कि ये आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अपरमत्त भी नहीं है, ऐसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया था। पंखा कम करो, कम कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चल जाएगा, है ना। तो 7वीं गाथा में ये कहा था कि जो आत्मा का परिचय दिया जाता है, आत्मा की पहचान कराई जाती है, क्योंकि अनादि काल का जो मिथ्या दृष्टि जीव है या आसन भव्य है, जो जिनवाणी की शरण में आया है, तो वो आचार्य से ये पूछता है कि भगवान जो प्रमत्त अपरमत्त नहीं है, ये तो उन्होंने बताया, आचार्य ने बताया कि आप आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अपरमत्त भी नहीं है, लेकिन आज तक उसने जो आत्मा के बारे में परिचय प्राप्त किया, जिसने भी बताया होगा, तो वो यही कहा होगा कि दर्शन वाला आत्मा है, ज्ञान वाला आत्मा है, चारित्र वाला आत्मा है। मतलब ये आज तक इस जीव ने यही सुना था। इससे पहले की यदि अपन बात करें तो राग वाला आत्मा है, ठीक है, मनुष्य आत्मा है, नार की आत्मा है, मक्खी आत्मा है, चींटी आत्मा है। तो ये परिचय समय सार से पहले इस जीव ने अनेक बार प्राप्त किया। लेकिन 7वीं गाथा में जब आचार्य कुंदुद ने ये कहा कि नवीनानम न चरित्रम न दर्शनम जान गो शुद्धो, कि भाई उसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भी नहीं है। ये नहीं कहा कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ठीक है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना, माने दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं है, ठीक है। आत्मा में दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। ये कथन व्यवहार का है, ठीक है। और व्यवहार का कथन ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई गधे का सींग या आकाश का कुसुम, ठीक है, वहां तो उनकी सत्ता ही नहीं है। तो ऐसा, या देखो व्यवहार का कथन ऐसा भी होता है जैसे घी का घड़ा, तो घी के घड़े की सत्ता नहीं है, लेकिन घी के संयोग वाले घड़े की सत्ता है, ठीक है। तो ऐसे ही आत्मा में दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, लेकिन ये व्यवहार का कथन है। और व्यवहार के आश्रय से
आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। और आचार्य को यहाँ पर आत्मा की प्राप्ति करानी है, आत्मा को दिखाना है। माने कुनकुन आचार्य को ये जीव एक तो पहले ही बेचारा अनादि काल से बहुत विकल्पों में उलझा हुआ था। समझे? देखो किसी भी चीज के बारे में आप एक व्यक्ति को बताओ और हजारों विकल्प खड़े कर दो तो क्या होगा कि वो भाग जाएगा। भाई साहब हमें तो बहुत उलझ गए हम तो, आप ऐसा भी कहते हो, ऐसा भी कहते हो, ऐसा भी कहते हो, ऐसा भी कहते हो। तो उन सारे विकल्पों को शांत करना है यहाँ पर, ठीक है? तो हमें आत्मा पकड़ में आएगा। देखो क्या होता है, जैसे जल में है ना बहुत सारी तरंगे होती हैं, लेकिन हमें जल में अपना चेहरा देखना है। आप उसमें ना कंकड़ डालते रहो, कंकड़ भी डालते रहो, और आप चाहो कि मुझे मेरा चेहरा भी दिख जाए, तो संभव नहीं है। यदि आपको अपना चेहरा देखना है तो उसमें कंकड़ डालने बंद कर दो। का माइक ऑन हो गया है, क्या कहा? उसमें कंकड़ डालने बंद कर दो और आप ये प्रयास करो कि पानी स्थिर हो जाए। जैसे ही पानी स्थिर होगा फिर आपको कोई प्रयास नहीं करना है, तो आपको आत्मा दिख जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आत्मा के संबंध में इतने विकल्प खड़े कर रखे हैं, इतने विकल्प खड़े कर रखे हैं। आत्मा राग वाला है, आत्मा द्वेष वाला है, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, मनुष्य है, देव है, नारकी है। कि भैया अब तुम्हें ना यदि आत्मा को समझना था, अब समझ लिया ना, समझ लिया ना, और कितना समझोगे आप? तो आचार्य कुनकुन तो आत्मा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और ये बात शायद वो भी फील कर रहे हैं कि इस जीव ने आत्मा को जानने के लिए कोई पहली बार ही विकल्प नहीं कर रहा है, ये पहली बार शास्त्र नहीं पढ़ रहा है। 11 9 पूर्व का ज्ञान इस जीव ने अनेक बार किया है, अनंत बार इसने आत्मा को विकल्पों में समझा है, शास्त्रों को पढ़ा है और अथाह ज्ञान प्राप्त किया है। ये बात कुनकुन आचार्य भी जानते थे। तो वो तो समय सार में है ना, इन सब से दूर वो आत्मा को दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि नवीनानम न चैतन्य, यहाँ से बात है, ठीक है। ये सब बातें 2 बार रिपीट हो गई हैं, लेकिन मैं तो केवल भूमिका बना रहा हूं। फिर इसके बाद है ना ये सब बातें आई थी कि फिर जब व्यवहार में अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तो फिर आपने उसको स्थान क्यों दिया जिनवाणी में? तो फिर वो उत्तर दिया कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। फिर बात यह है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश क्यों नहीं दिया जा सकता। फिर इस बात को समझाया, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन व्यवहार ने सर्वथा अप्रयोजन भूत भी नहीं है, कथनचित और किसी किसी के लिए माने वो प्रयोजन भूत भी है। ये बात यहां तक आई, ठीक है, यहां तक बात आई। अब यहां तक बात आने पर अमृत चंद्राचार्य सार रूप में कलश चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार ने से ऐसा है। कभी कहते हैं कि व्यवहार ने अप्रयोजन भूत है, अभूतार्थ है, ठीक है। कभी कहते हैं कि सर्वथा अभूतार्थ नहीं है ना। तो एक ही आचार्य के वचनों में मतलब अनभ्यासी को तो विरोध जैसा लगेगा। वो ये कहेगा यार ये कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं। देखो एक बार कहते हैं कि व्यवहार में असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, और दूसरी बार क्या, सर्वथा अभूतार्थ नहीं है। सही में है ना, ख्याल में है कि नहीं? और हमने कहा तू गधा है, लेकिन एकदम गधा नहीं है। बात संभाल ली कि नहीं संभाल ली, ऐसा है। तो अब यहाँ पर आचार्य 26 पेज पर और कलश नंबर 4 अमृत चंद्राचार्य की ये बात है, ठीक है। श्लोकार्थ शायद पढ़ लिया था, और पढ़ लिया था तो भी अपन दोबारा विषय जोड़ने के लिए, निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। उस विरोध का नाश करने वाला स्यात् पद से चिन्हित
जो जिन भगवान का वचन वाणी है उसमें जो पुरुष रमते हैं। जैसे भाई साहब, वैसे सूत्र नंबर बता दीजिए कौन सा है। ये आपका कलश नंबर 4 है, कलश 4, जिसमें ना उभय न विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके। कलश 4 की पहली लाइन मैंने आपको पढ़ी है, पढ़कर बताइए। ठीक है, आपका पेज नंबर ये दोनों का 26 है 11 ना? नंबर नहीं 12 नंबर टीका है। 11 नहीं है। 12 नंबर, 12 जी, नंबर गाथा के बाद, 12 नंबर गाथा के बाद जो पहला कलश आया है ना, तो वो 4 नंबर का कलश है। ठीक है ना? मिल गया सब लोगों को? देख रहे हैं भाई साहब। चलो आप देख लीजिए, कोई हाँ दिक्कत जी, मिल गया। क्या कहा यहाँ पर? देखो, निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। पहले इस लाइन को अपन समझते हैं। निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। दोनों नयों में आपस में कोई विरोध नहीं है, दोनों नए आपस में कोई शत्रु नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। दोनों जो निरूपण करते हैं तो उनके निरूपण में भेद है। ठीक है, देखो 10 लक्षण पर्व में हमारे को 2 विद्वानों का समागम प्राप्त हुआ और 2 विद्वानों का प्रवचन हमने रखा। एक का शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, या और दूसरे का 8 से 9 बजे तक। अब एक विद्वान जो बात करते हैं वो चरणानुयोग के आधार से करते हैं, है ना, और दूसरे जो विद्वान हैं वो द्रव्यानुयोग के आधार से चर्चा करते हैं। और दोनों ही विद्वान, ठीक है, दोनों ही अनुयोगों को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस समय वो अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं, जो उन दोनों विद्वानों को सुनेंगे, गारंटी से उन्हें ये लगेगा कि ये दोनों विद्वान आपस में बड़े लड़ते हैं और इनकी आपस में बनती नहीं है, ये बड़े आपस में विरोधी हैं। ऐसा लगता है कि जो दूसरे वाले विद्वान है ना, वो तो निश्चय वाले हैं, और जो पहले वाले विद्वान है ना, वो व्यवहार वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा। जैसे क्या है, चरणानुयोग में बात आएगी तो क्या, भैया तुम्हें ना संयम से रहना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, जमी कर नहीं खाना चाहिए, है ना, अणुव्रत महाव्रत पालन करने चाहिए, मर्यादित मसाले हैं, ये है वो है। ठीक है, द्रव्यानुयोग कहेगा भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो सेकंड नंबर के विद्वान वो कहेंगे तुम सारी जिंदगी इसी में लगे रहोगे, अरे तुम्हें अपने आत्मा को जानना चाहिए। देखना अब दूसरे नंबर के विद्वान जो आएंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए कि उन विद्वानों में आपस में विरोध है क्या? भैया उनकी एक अपनी शैली है, उन्होंने जो अपने विषय का चुनाव किया है वो है चरणानुयोग, और जो वो दूसरे विद्वान हैं उन्होंने अपने विषय का चुनाव किया है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग में परस्पर विरोध जैसा दिखता है, लेकिन विरोध होता नहीं है। समझ में है कि नहीं है? ऐसा। अब हमारे जैसे 2 चरण हैं, पैर हैं 2 चरण, जब एक आगे होता है तो दूसरा पीछे होता है, जब दूसरा आगे होता है तो फिर पहले वाला पीछे हो जाता है। तो क्या तुम दोनों में विरोध है क्या? तुम साथ साथ नहीं चल सकते क्या? अब सोचो, यदि ये दोनों कदम साथ साथ चलेंगे तो क्या होगा? चल पाएंगे? गिर जाएंगे। तो ये परस्पर में विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक हैं, दोनों परस्पर में मित्र हैं। और सच बताएं, दोनों ही सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, और दोनों ने ही भगवान की वाणी में अपना स्थान बनाया है। भगवान की वाणी में आए हुए दोनों ने, और दोनों ही ने का प्रयोजन एक है। देखो, व्यवहार ने का प्रयोजन भी, व्यवहार ने का प्रयोजन माने इस जीव को बाहर से हटाकर आत्मा के समीप लाना। ठीक है, और फिर उसके बाद निश्चय ने का प्रयोजन है आत्मा को प्राप्त कराना, बस। तो व्यवहार ने तो निश्चय ने के काम को सरल किया है,
है ना। व्यवहार ने भी अपना वही प्रयोजन साधा है, और निश्चय ने भी। व्यवहार ने कहता है आप जाप करो, आप तत्व चिंतन करो, आप संयम धारण करो, आप आत्मा के बारे में विचार करो। ये सारा की सारा व्यवहार है, निश्चय नहीं है। ख्याल में, क्योंकि विकल्प है। और फिर निश्चय ने कहेगा अब इन विकल्पों से दूर हो जाओ, ये विचार करना बंद कर दो। समझ में है कि नहीं है? ऐसा वहां की आवाज आ रही है, बंदा कर दो एकदम, उसे बंद कर दो। ठीक है, निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। देखो आचार्यों ने कितनी सावधान, विषय के भेद से विरोध है। विषय, क्योंकि निश्चय ने का विषय अलग है और व्यवहार ने का विषय अलग है। अब उस विरोध का नाश करने वाली, मिटाने वाली एक शैली है, शैली। ठीक है, उसका नाम है स्यात्। स्यात् पद से चिन्हित जिन भगवान का वचन वाणी है, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वो स्यादवाद रूप है। स्यादवाद रूप माने क्या है? स्यादवाद का मतलब ये है कि अब जैसे व्यवहार जो कथन करता है, फिर निश्चय ने उसका निषेध कर देता है। ठीक है, व्यवहार ने जो भी करेगा निश्चय ने निषेध कर देता है। तो फिर ये स्यादवाद वाणी ये कहती है कि नहीं भाई, कथनचित ऐसा भी है। ठीक है ना, व्यवहार से कथनचित ऐसा है और निश्चय से कथनचित ऐसा है, ऐसा है ना। वो भगवान महावीर का एक उदाहरण आता है उनके जीवन की घटना का। जैसे भगवान महावीर है ना, 7 मंजिला मकान में रहते थे, कोठी में रहते थे, 7 मंजिला कोठी में। ठीक है ना। और वो क्या है कि उनके मित्र आए, तो मित्र आके पूछते हैं कि बालक वर्धमान कहाँ है? तो नीचे माँ थी, तो उन्होंने कहा ऊपर है। ठीक है, और वो पूरे 7वें माले पे चले गए। 7वें माले पे उनके पिताजी बैठे थे, सिद्धार्थ। तो वो ढूंढते वहां पहुंचे, बोले बालक वर्धमान कहाँ है? तो वो तो कहते वो तो नीचे हैं। अब वो बच्चे पजल हो जाते हैं कि माँ कहती है ऊपर है, पिताजी कहते हैं नीचे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो हमें बुद्धू बना रहे हैं। ठीक है ना। तो समझदार इंसान ने ये कहा माँ जो कहती है वो भी सही है, और पिताजी जो कहते हैं वो भी सही है, व्यवहार जो कहता है वो भी सही है, निश्चय जो कहता है वो भी सही है। दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं, क्योंकि बालक वर्धमान मान लो 4थी मंजिल पे है। अब माँ की अपेक्षा वो बालक ऊपर है, पिता की अपेक्षा वही बालक नीचे है। बालक 2 नहीं है, आत्मा 2 नहीं है, आत्मा एक ही है। लेकिन आत्मा का वर्णन करने वाली, कथन करने वाली शैली 2 हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ख्याल में है कि नहीं है? समझ में आना चाहिए आप लोगों को। क्या कहा? जिन भगवान का वचन है, अब ऐसे वचन में, ठीक है, स्यादवाद वचनों में, पता है कुछ लोग जिनवाणी को स्यादवाद रूप से नहीं पढ़ते हैं, और जो लोग जिनवाणी का स्यादवाद रूप से पठन पाठन नहीं करते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल स्वाध्याय करने के बाद भी वो मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। अब गड़बड़ कहाँ हुई कि उन्होंने है ना नयों से बात नहीं समझी, नयों से बात नहीं समझी। क्या होता है कि एक तो हमारा छोटा सा जीवन है। अच्छा, छोटे से जीवन में हम स्वाध्याय कितना करते हैं? क्या होता है कि एक आदमी ने प्रथमान योग पढ़ने चालू करे और उसमें उनको रस आने लगा, तो वो सारी जिंदगी प्रथमान योग पढ़ता है। एक आदमी खाली चरणान योग पढ़ता है, एक आदमी खाली द्रव्यान योग पढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि उसके दिमाग में एक पक्ष हाईलाइट हो जाता है। जैसे खाली चरणान योग, प्रथमान योग का अभ्यास किया, तो उसकी नजरों में, उसकी दृष्टि में, उसके आचरण में, अभ्यास में
व्यवहार ने प्रधान हो जाएगा। एक आदमी खाली समय सार पढ़ता है, ठीक है ना, तो उसकी दृष्टि में निश्चय ने प्रधान हो जाएगा, तो वहां उसका तालमेल नहीं बैठ सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहते हैं यहाँ पर, उस स्यादवाद से चिन्हित जिन भगवान की वाणी में, ठीक है, सेकंड नंबर की लाइन देखो आप, कलश में सेकंड नंबर की लाइन, जिन वचसी रमनते, ठीक है, जो ऐसे जिन वचनों में रमते हैं, ठीक है, कैसे जिन वचनों में रमते हैं, ध्यान रखना, एकांतवाद के जो पोषक शास्त्र हैं, मैं पूछूंगा अभी मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है, इसलिए सावधानी से सुनना। एकांतवाद के पोषक जो शास्त्र हैं वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र हैं। इसलिए एक बात, दूसरी बात कि जो एकांत दृष्टि से शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, एकांत दृष्टि से, वे भी अपना बुरा करते हैं। जो काम शस्त्र करता है ना, शस्त्र से अपना बुरा होता है, तो वो ही काम इन शास्त्रों से होता है, ऐसे पढ़ने से होता है। इसलिए अपने को भगवान की वाणी का जो अध्ययन करना चाहिए, माने कितनी सावधानी से करना चाहिए, कितनी सजगता से करना चाहिए, कितनी प्रीति से करना चाहिए, इसका मैं कह नहीं सकता आपको। पता ही क्या है, शास्त्र अभ्यास करने में इतनी कुशलता होनी चाहिए कि जरा सा भी अर्थ का अनर्थ हुआ ना, ठीक है, भाव भाषणा गलत हो गई, इस जीव का कितने ही भवों का बिगाड़ हो जाएगा, कितने ही भवों का बिगाड़। आप सोचो कि हमारे को एक फोड़ा हुआ है, मिथ्यात्व भी एक फोड़ा ही है, ठीक है, हमारे को एक फोड़ा हुआ है और आप डॉक्टर के गए और डॉक्टर से दवाई लेके आए। डॉक्टर ने 2 दवाई दी, एक दवाई खाने की और एक दवाई लगाने की। जो लगाने की दवाई थी ना, वो भी टैबलेट थी, तो उसने ये कहा था कि इस टैबलेट को आप है ना पीस कर और पानी में घोल के लगा लेना, और जो खाने की दवाई थी उसको आप पानी से पी लेना, ठीक है। अच्छा, जो लगाने की दवाई थी ना उसमें जहर था, और फोड़े को ठीक करने की उसमें गुण भी था। अब सोचो आप, 2 टैबलेट डॉक्टर से लेकर आया और जरा सी चूक हो गई, चूक समझ गए आप, है ना, खाने वाली लगा ली और लगाने वाली, अब क्या होगा? अच्छा, गलती टैबलेट की गलती है ना, देखो टैबलेट की गलती है, बोलो डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर माने आचार है, ठीक है, टैबलेट माने द्रव्यानुयोग का टैबलेट है, चरणानुयोग का टैबलेट है, प्रथमानुयोग का टैबलेट है, ये टैबलेट हैं, समझ में है कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, जो द्रव्यानुयोग है ना, द्रव्यानुयोग और निश्चय वो खाने की गोली है, और जो चरणानुयोग है वो लगाने की है, लगाने की टैबलेट है। वो बाहर से ही तो लगाना है, ठीक है, अणुव्रत पालन करना है, महाव्रत पालन करना है, कैसे आपको चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सब चरणानुयोग व्यवहार है, समझ में है कि नहीं है? अब यदि तुम व्यवहार को निश्चय मानकर उसको ग्रहण करते हो, माने उसको खाते हो, तो क्या होगा? और द्रव्यानुयोग उसको आप एवं ही मानकर, ठीक है, उसको इग्नोर करते हो, ठीक है, और उसको बाहर में प्रयोग करते हो। बाहर में प्रयोग करते हो माने देखना, चरणानुयोग ये कहता है कि तेरे को बुखार हुआ है, द्रव्यानुयोग ये कहता है कि नहीं, तेरे शरीर को बुखार हुआ है, तेरी पर्याय को बुखार हुआ है, बुखार तो तेरे को छू भी नहीं सकता। उदाहरण दे रहा हूं मैं, मोटा उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। अब जो द्रव्यानुयोग की बात थी ना, वो तो हमें खाने के लिए थी, खाने के लिए माने पचाने के लिए, धारण करने के लिए, कहने के लिए नहीं। अब हमारे घर में कोई आया और भाई साहब आपकी कैसी तबीयत है, तो कहता मैं तो ठीक हूं, मेरी पर्याय को बुखार हुआ है। तो सोचा यार ये तो ठीक है, पर्याय या तो इसकी कोई बेटी है या धर्मपत्नी है या कोई चाची है, उसको बुखार हुआ होगा। अब उसे क्या पता पर्याय क्या होता है, द्रव्य गुण पर्याय तो उसने समझे नहीं। और कोई पड़ोसी आया, अजैन आया,
उसने आके वैसे ही पूछ लिया। अब तुम द्रव्यानुयोग को लगाने की दवाई मान के यूज कर रहे हो। समझ में है कि नहीं है? भैया ये तो खाने की दवाई है, पचाने की दवाई है, अंदर ग्रहण करने की दवाई है। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? क्या कहा? अब जिन भगवान का वचन है उसमें जो पुरुष रमते हैं, ठीक है ना। देखो रमना भी दो प्रकार का, शायद मैंने पिछली बार बताया था या नहीं बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। रमना दो प्रकार का, जिन भगवान के वचनों में रमना, ठीक है, ये जिनवाणी है, आप इसमें रमो, ठीक है। कैसे रमो? इसको पढ़ो अच्छे से, मन से, उत्साह से, रुचि से, ठीक है। मन से पढ़ो, आप मन से पढ़ो, मन से। जैसे आप बचपन में चंदा मामा, लोट पोट, है ना, ये छोटी छोटी किताबें कॉमिक्स वगैरह पढ़ते होंगे, बड़े मन से पढ़ते होंगे। हमारे घर में तो छोटे छोटे बच्चे ना, वो हर समय तेनालीरामा देखते हैं, बड़े मन से देखते हैं, उत्साह से। माने उनको चाय जम्बर जी तेनालीरामा का सीरियल दिखाते रहो। तो आप चाय जम्बर जी स्वाध्याय करो, इसका नाम है जिन वचन सी रमनते, जिन वचनों में रमो, ठीक है, पढ़ो। अच्छा, पढ़ते पढ़ते कोई बात सही में नहीं आई, पूछो आप, आपके पास बहुत सारे विद्वान हैं, पूछो, मन से पूछो आप। इसलिए नहीं, देखें तो सही इन पे आता है कि नहीं आता, कितने पानी में है ये। नहीं, ये रमना नहीं होता, ये तो छल है, ये तो अपनी मान बढ़ाई है। नहीं, तुम जिन वचन में रम ही नहीं सकते, तुम्हें जिनवाणी मजा ही नहीं आएगा, हृदय में ही नहीं उतरेगी। जिन वचनों में रमने की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ो, नहीं समझ में आवे बड़ी विनय से पूछो। अरे ये तो मेरे से छोटा है, इससे कैसे पूछ लूंगा मैं, ठीक है, तो ही नहीं हो जाएगी। मेरी उम्र उसकी उम्र में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछो आप, ठीक है। आपको लगता है ये मेरे से ज्यादा स्वाध्याय करता है, हो सकता है मेरी शंका का समाधान कर देगा, कोई बात नहीं, पूछो आप, नम्र होकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आचार्य की उम्र मान लो 35 साल है और उन्हीं के संग में कोई मुनिराज है वो 80 साल के हैं, वहां क्या होता होगा? सोचो आप, क्या होता होगा? समझ में है कि नहीं है? लोक व्यवहार अलग चीज है, समझ में है कि नहीं? मोक्ष मार्ग में कोई छोटा बड़ा नहीं, सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान विराजमान हैं, ठीक है। तो वहां दो भगवान हैं, एक तो आदिनाथ भगवान, एक महावीर भगवान। बोलो कौन छोटे कौन बड़े? कैसी बातें करते हो? आदिनाथ भगवान 500 धनुष के, महावीर भगवान 7 हाथ के, कौन बड़े? और आदिनाथ भगवान इतने काल से बैठे हुए वहां, इतने दिन से वो अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, इतने दिन से सम्यक दर्शन केवल ज्ञान लेके बैठे हैं, तो उनके पास तो अनुभव ज्यादा होगा ना, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, महावीर भगवान को कम होगा। मोक्ष मार्ग में ऐसा कुछ नहीं होता, पूछो, समझ में ना। फिर जो आपने पढ़ा है, पूछा है, अब उसका आनंद लो, मजे, चिंतन करो, चिंतन। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है क्या? पता है कुछ लोग है ना, स्वाध्याय जैसी जगह पर भी बैठकर जहां उल्लास आ जाता है, आनंद आ जाता है, तो वहां ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है। और कहीं तेरावनी उठावनी होगी ना, तो वहां भी चपड़ बोलते रहेंगे, चपड़ बोलते रहेंगे, हंसते खिलाते रहेंगे, राजनीति की बातें करते रहेंगे। अरे जहां तेरे को ऐसे बैठना है तो वहां ऐसे नहीं बैठता, और जहां ऐसे बैठना है अलर्ट होकर, वहां ऐसे नहीं बैठता। देखो तेरी परिणति कैसी है, सही में। तो ऐसे ही जो आपने पढ़ा है, पूछा है, फिर उसमें चिंतन किया है, समझ। और एक बात बताएं आपको, जिस दिन आप कोई भी विषय, क्रमबद्ध पर्याय, तत्वार सूत्र, समय सार, कोई भी एक विषय, कोई एक टॉपिक, निश्चय व्यवहार, ठीक है,
कोई एक गाथा, कोई एक कलश, यदि आप बड़े मन से उसको पढ़ोगे, पूछोगे, चिंतन करोगे, समझोगे, उसके बाद वो बात आपके पेट में पचेगी नहीं। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो ना, चाहे वो सुने या ना सुने, उसे रुचि है या नहीं है, फिर भी आप उसको बताए बिना रहोगे नहीं। अरे तुझे क्या बताऊं, आज तो इस कलश में इतना मजा आ गया, इतना मजा आ गया, कितनी गजब की बात आई, मेरे को तो आज पहली बार पता चला। अच्छा रुको, अभी 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 सीरियल देख, अरे तो सुन तो सही पहले। इसका नाम है धर्मोपदेश। ख्याल में है कि नहीं? धर्मोपदेश समझ में है कि नहीं है? ये सबसे लास्ट की चीज है। पता है, जिसको ये बात समझ में आ जाती है, चुप नहीं रह सकता, वो ऐसा लगेगा इसको भी बता दूं, इसको भी बता दूं, इसको भी। आओ भाई, आओ आओ, मैं तुम्हें नई बात बताऊंगा, बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, आज मुझे मजा आ गया। भगवान धर्मोपदेश देते हैं ना, उन्होंने उसका आनंद लिया है, आनंद, उसका रसास्वादन लिया है। उसके बाद ये नहीं एवं पढ़ा नहीं, पूछा नहीं, चिंतन नहीं किया और बैठ गए, आओ भैया सुन लो, फिर क्या सुनाएंगे वो तुम्हारे को? क्या सुनाएंगे? जिसने जिनवाणी पढ़ी नहीं, पूछी नहीं, चिंतन नहीं किया, तो वो क्या उपदेश देगा? बोलो क्या उपदेश देगा? समझ में है कि नहीं है? यही उपदेश देगा। देखो श्रुत पंचमी आ रही है, अब तुम्हें है ना इस पे वेस्टर्न लगाना चाहिए, और जिनवाणी के आगे कम से कम 4 तो दिए जलाने ही चाहिए, है ना, धोख देना चाहिए, बस इतना ही उपदेश देगा। महाराज जी को आहार कैसा देना चाहिए, अब जो महावीर जयंती आ रही है ना, इतने दिए जलाने चाहिए, सुबह तुम्हें प्रभात फेरी निकालनी चाहिए, फिर निर्वाणोत्सव आएगा, फिर 2500 दिए फिर जला दो, 25 किलो का लड्डू चढ़ा दो, 25 अगरबत्ती जला दो, 25 परिक्रमा ले लो, 25 माला फेर लो। बताओ, उलझा देगा, उलझा देगा। समय ना, हर महीने तिजारा जाना चाहिए, वहां पे छतर चढ़ा के आना चाहिए, एक उल्टा सतिया बना के आना चाहिए। बताओ, वो बेचारा कैसे कैसे तो यहाँ पर आया, और तूने उसे कुएं में धक्का दे दिया। ये कुएं में धक्का देने जैसा है। सर, जिन वचसी रमनते, जिन वचसी रमनते, जिन वचसी रमनते का आप, अभी तो मैं व्यवहारिक पक्ष आपके सामने रख रहा हूं, व्यवहारिक पक्ष, निश्चय पक्ष अभी नहीं रखा है, ये व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, जिन वचनों में रमना, पढ़ना, पूछना, चिंतन करना, उपदेश देना, ये सब जिन वचसी रमनते है। अब निश्चय जिन वचसी रमनते क्या चीज है? निश्चय जिन वचसी रमनते, कि आपने जो पढ़ा है ना, पढ़ा है, उसको हृदयंगम करना, माने बस निश्चय न के विषय भूत आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेना। मान लो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि हमें आत्मा को जानना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, इसको पढ़ना, इसका नाम है व्यवहार जिन वचसी रमनते। लिखा हुआ नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप किताब में देखना नहीं, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा ना, और पढ़ने का जो आनंद आया, अभी पढ़ने का आनंद है, और कोई आनंद नहीं है, ठीक है। इसका नाम है व्यवहार जिन वचसी रमनते। ठीक है, क्या लिखा था यहाँ पर? हमें आत्मा को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं, जानना चाहिए, ठीक है, ये लिखा था। अब उसके बाद आपने आत्मा को जाना और जान लिया, आपके अनुभव में आ गया, इसका नाम है निश्चय जिन वचसी रमनते। समझ में आया कि नहीं आया? हमें प्यास लगी है, प्यास लगी है, ठीक है, हमें नहीं पता पानी क्या होता है, घड़ा क्या होता है, पानी ठंडा कैसा होता है, ठीक है, तो प्यास लग रही है, हमने पूछा कि हमारी प्यास कैसे बुझे, तो आपने किताब में पढ़ा, ठीक है, एक पानी होता है जिसका पर्यायवाची नाम जल होता है, जो कुएं में मिलता है, ठीक है,
घड़े में मिलता है, घड़े में पानी ठंडा होता है। तो ये जो आपने पढ़ा ना, पढ़ा, इसका नाम है व्यवहार जिन वचसी रमनते। ठीक है, लेकिन अब आप उस घड़े के पास गए, घड़े में से पानी निकाला और गट 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 कर कर पी गए। इसका नाम है निश्चय जिन वचसी रमनते। ठीक है, गांधी जी जब स्कूल जाते थे तो मास्टर जी ने कहा कल सब बच्चों को पाठ याद करके आना है। तो उन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये पाठ याद करने के लिए दिया। अब अगले दिन है ना, सारे बच्चे पाठ याद कर आए। गांधी जी से पूछा, हाँ अब तुम सुनाओ। बोले मुझे पाठ याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मास्टर जी ने सोचा होगा कल हो जाएगा। कल फिर कहा, सारे बच्चों को याद, गांधी जी को याद नहीं, है ना। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन। सातवें दिन गांधी जी ने कहा कि आज मुझे पाठ याद हो गया। और पहले दिन 6 दिन उन्हें जो पनिशमेंट मिली, बेंच पे खड़े हो जाओ आदि आदि, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन 7वें दिन बाद गुरुजी ने ये पूछा कि क्या नाम था उनका, गांधी जी का पूरा? मोहनदास। मोहनदास, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम इतने होशियार और इतना छोटा सा पाठ तुम याद नहीं कर पाए, और तुम्हें इतने से पाठ को याद करने में 7 दिन लग गए। तो कहता है, गुरुजी 7 दिन तक मैं सच बोलने का अभ्यास कर रहा था। सर, जो दूसरे दिन स्कूल के बालक पाठ याद करके आए, उसका नाम है व्यवहार जिन वचसी रमनते। व्यवहार जिन वचन। लेकिन गांधी जी ने 7 दिन बाद पाठ याद किया, प्लस उस सच को बोलने का अभ्यास किया। उसका नाम है व्यवहार जिन वचसी रमनते प्लस निश्चय जिन वचसी रमनते। अब जो सारे के सारे बालक दूसरे दिन पाठ याद करके आ गए, आप उसको सार्थक कहोगे कि नहीं कहोगे? उन्हें पनिशमेंट नहीं मिली, पनिशमेंट किनको मिली थी? गांधी जी को। ठीक है, वो पास हो गए, पनिशमेंट नहीं मिली। लेकिन सार्थक किसका हुआ? जो निश्चय जिन वचसी रमनते या जो केवल व्यवहार जिन वचसी रमनते। हमने समय सार पढ़ लिया, गाथाएं याद कर ली, कलश भी याद कर ली है, और कौन सी गाथा में क्या है, कौन से कलश में क्या है, सब रट लिया अपन ने, और भाव भाषणा नहीं हुई। व्यवहार जिन वचसी रमनते है, लेकिन सार्थक नहीं है। पता है, जैन कुल में जितने लोगों ने जन्म लिया है, जितने भी लोगों ने जन्म लिया है आज, 99% रात में भोजन करते हैं। ठीक है, लेकिन आप जितनों से भी पूछना, सब ये कहेंगे कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए। सब कहेंगे, 100% लोग ये कहेंगे रात में भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1% लोग रात में भोजन नहीं करते। ठीक है, अब जो 100% कह रहे हैं ना रात में भोजन नहीं करना चाहिए, उन्हें पता है हम जैन हैं और जैन कुल में रात में भोजन नहीं होता है। तो वो क्या है? व्यवहार जिन वचसी रमनते। और जो लोग रात में भोजन नहीं करते, उसका नाम है निश्चय जिन वचसी रमनते। रात में भोजन नहीं करना व्यवहार है। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। निश्चय जिन वचसी रमनते का मतलब ये है कि जिनवाणी में जो भी शुद्ध नय की विषयभूत आत्मा का वर्णन किया है, उस आत्मा को प्राप्त कर लेना, आत्मा का अनुभव कर लेना, आत्मा को जान लेना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना, उसका नाम है निश्चय जिन वचसी रमनते। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो विपिन भैया, विवेक बिहार वाले, विवेक बिहार वाले विपिन भैया, समझ में आ रहा है?
हाँ जी आ रहा है जी। वाह बहुत बढ़िया, ठीक हाँ है जी। ना। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, समझ में आ रहा है ना सब हाँ जी। लोगों को। हाँ अरविंद भैया समझ में आ रहा है, बंटी भाई बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, आप आगे देखो, ठीक है। अब देखो, जो जिन भगवान के वचनों में रमणते हैं, जो पुरुष रमते हैं, अब रमते देखो उन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, प्रीति सहित। अप्रीति सहित भी अभ्यास होता है क्या? अप्रीति सहित, अप्रीति सहित भी होता है। जैसे कि अभी देशना कह रही थी कि शुद्ध पंचमी पे सबको कम से कम 15 मिनट स्वाध्याय करने का नियम ले लेना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का तो नियम लेना चाहिए ना। अब क्या है कि मान लो 50 लोगों ने 15 मिनट स्वाध्याय करने का नियम लिया, और ये काम मान लो ग्रुप पे हो रहा है, ये एक सामूहिक हो रहा है, आमने सामने हो रहा है। अब उसमें क्या है कि 10 लोगों का मन नहीं था स्वाध्याय करने का, नियम लेने का, लेकिन उधर का यार सबने ले लिया और मैं भी सामने दिखाई दे रहा हूँ, मेरी बेइज्जती का, इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है, तो मुझे भी कह देना चाहिए कि हाँ साहब मेरा भी 15 मिनट का स्वाध्याय का नियम है, और अपन ने नियम ले लिया, ठीक है। अब वो नियम तो ले लिया, अब वो बेचारा स्वाध्याय तो करेगा 15 मिनट, लेकिन कैसे करेगा अब सोच लो आप, कैसे करेगा? कोई सी भी जिनवाणी उठा ली, ठीक है। अब उसको कैसे खोलेगा? बस ये किताब है ना, ऐसे खोल ली और जो मर्जी पेज सामने आ गया और वहीं से पढ़ना चालू कर दिया, और देखा 15 मिनट हो गए, चल भैया हो गया। इसका नाम जिनवचसी रमनते। आपसे ब्रैकेट में उन्होंने खोल दिया, इस बात को स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया कि प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं। प्रचुर माने ज्यादा, बहुत 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 प्रीति सहित अभ्यास करते हैं। पता है प्रीति सहित अभ्यास क्या होता है? मैं बताता हूं आपको प्रीति सहित अभ्यास क्या होता है। जैसे मान लो कोई बहन है और उसे आज है ना मिल्क केक बनाना है, ठीक है, मिल्क केक खाने का मन कर रहा है, घर में फरमाइश हुई है, तो वो किताबें नहीं आती, किताबें तो उसमें मिल्क केक बनाने की विधि लिखी होती है। अब उसका अभ्यास कैसे करेगी? सोच, छोड़ दो आप, ये भी छोड़ दो, मैं आपको ना एक 50 पेज की किताब देता हूं, और 50 पेज की किताब में सोना बनाने की विधि लिखी हुई है। काय की विधि है? सोना बनाने की। और शर्त ये है कि आपको ना एक एक शब्द और 50 पेजों तक पूरा पढ़ोगे तो आप विधि सीख पाओगे। यदि एक शब्द भी आपने मिस कर दिया ना, चूक गए आप, तो आप सोना बनाने की विधि। अब आप अपने मन से पूछना कि आप उस किताब को कैसे पढ़ोगे। सोते सोते, ऊँघते ऊँघते, अरे बीच में कोई बोलेगा, एक चुप, डोंट डिस्टर्ब मी, कोई टीवी चलाए, बंद करो बंद करो बंद करो। जैसे मैं भी पंखा भी बंद कर दो, मुझे पंखा भी डिस्टर्ब करता है, आप समझे ना। प्रचुर माने बहुत बहुत प्रीति सहित। अरे सोना बनाने की विधि 50 पेज, यदि मैंने 3 घंटे भी लगा दिए ना, कौन सी आफत आ रही है? 3 घंटे लगाने को तैयार हैं अपन, क्यों? सोना बनाने की विधि पता चल जाएगी। और यहाँ पर आपको केवल और केवल अंतर मुहूर्त लगाना है। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट, ओनली 48 मिनट, और वहां 3 घंटे माने 180। हम 180 मिनट प्रचुर प्रीति सहित में लगा सकते हैं, लेकिन 48 मिनट प्रचुर प्रीति सहित में नहीं लगा सकते। समझ में आई कि नहीं आई बात? ग्रंथ तो सब लोगों के पास है ना, ठीक है, सब लोग किताब से मिलान भी कर लेना जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं,
है ना। प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं। अब जो प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं उनके दो काम होते हैं, दो काम होते हैं तत्काल। ठीक है, काम तो एक ही होता है। ठीक है, सुबह जब सूरज उगता है तो क्या होता है, क्या होता है, सूरज उगता है तो उजाला हो जाता है। ठीक है ना, अंधकार में दोनों एक साथ। ये बात दो काम होते हैं। ठीक है, अंधकार का नाश होता है ठीक है ना, और प्रकाश होता है। ठीक है, अब ये दो काम हो रहे हैं, दो काम एक साथ होते हैं और एक ही समय पे होते हैं। ठीक है, एक अपन नास्ति रूप में कह रहे हैं और एक अपन अस्थि रूप में कह रहे हैं। नास्ति रूप में क्या है, अंधकार का नाश होता है। ठीक है, और अस्थि रूप में है प्रकाश होता है। तो यहाँ पर आचार्य देव ने जो लोग जिन वचनों में रमण करते हैं उनके दो काम होते हैं। नंबर 1 मिथ्यात्व का नाश होता है और नंबर 2 आत्मा का अनुभव होता है, माने आत्मा को देखते हैं। समय है कि नहीं है। और ये जो मिथ्यात्व का नाश होता है ना और आत्मा का अनुभव होता है, वो ये कह रहे हैं जो प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं स्वयमेव स्वयमेव ख्याल में, और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, स्वयमेव हो जाता है, ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे आपकी भाषा में कहें शास्त्र पढ़ते 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 स्वयमेव नींद आ जाती है क्या, कुछ नहीं करना पड़ता समय मतलब पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई, कब नींद आ गई ठीक है, और टीवी देखने पर स्वयमेव नींद भाग जाती है। समय है, तो जैसे शास्त्र पढ़ते पढ़ते स्वयं, हम लोगों की भाषा में समय है कि नहीं है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं जो प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं स्वयमेव ऑटोमेटिक। अब देखना, अब ये जो मैं पता है ना ऐसा ही कि ऐसा लिखा हुआ है इसमें, देखो आप प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं वे अपने आप ही अन्य कारणों के बिना, अन्य कारणों के बिना माने स्वयमेव मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके, ठीक है, माने मिथ्यात्व का नाश करके इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। दो काम हो गए, मिथ्यात्व का वमन और आत्मा का देखना, दो काम हो गए तत्काल। देखो तत्काल लिखा है उन्होंने, ये नहीं कि आज ये करो और कल, आज नगद कल उधार, ऐसा कोई दो दिन का काम नहीं है समझ है कि नहीं है, तुरंत तुरंत ऐसा तत्काल। लेकिन कब, जो प्रीति सहित अभ्यास करते हैं समझ। देखो कल है ना अपन श्रुत पंचमी पे थोड़ा सा लेंगे, और जो हमारी पहली क्लास है देशना वाली तो उसमें भी श्रुत पंचमी का विषय आएगा, ठीक है ना। तो उसमें अपन श्रुत पंचमी पे लेंगे। श्रुत पंचमी पे स्वाध्याय की चर्चा आए बिना रहती नहीं है क्योंकि आचार्यों ने हमारे लिए जिनवाणी लिखी है, ठीक है, और जिनवाणी का हम पठन ना करें तो हमारे जैसा कोई नालायक नहीं। समझ में है कि नहीं आया ऐसा। तो माने वो ये कहना चाहते हैं स्वाध्याय करने से तत्काल मिथ्यात्व का नाश होता है और आत्मा का अनुभव होता है। वह समय सार रूप शुद्ध आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था, सो वह प्रगट व्यक्ति रूप हो गया है। क्या कहा, दोपहर में
मान लो आज है ना, सुबह से ही काली घटा थी, सूरज नहीं दिखाई दिया, बादल आड़े आए हुए थे, ठीक है ना। तो दोपहर है ना 2 बजे बादल छट गए और सूर्य दिखाई देने लगा। तो सूर्य नया आया है या सुबह से वहीं था? बोलो, नया सूरज आया है क्या? वहीं था, ठीक है, वही। वो कोई नया पैदा, ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया है उसको, ऐसा नहीं है। वो केवल आच्छादित था, माने बादलों से ढका हुआ था, बस इतना। अब बादल हट गए, सूरज दिखाई देने लगा। तो ऐसे ही आत्मा कोई नया प्रकट नहीं हुआ है, नया नहीं बना है, ये तो अनादिकाल से है। लेकिन इसके ऊपर कर्म का आवरण आया हुआ है, कर्मों का, है ना। तो जैसे ही कर्मों का आवरण हटा और आत्मा दिखाई दे गया, बस हो गया काम। हमें आत्मा को बनाना है, ठीक है, आत्मा को प्रकट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्या कहा यहाँ पर कि वह समय सार रूप शुद्ध आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था, सो वह प्रकट व्यक्ति रूप हो गया। व्यक्ति रूप माने व्यक्त हो गया। और वह सर्वथा एकांत रूप कुने के पक्ष से खंडित नहीं होता, ऐसा निर्बाध है, माने उसमें किसी भी प्रकार के कुने की कोई बाधा नहीं है, माने स्वयं सिद्ध है, प्रकट है, अनुभूत है, ठीक है, अनुभूत है। अभी तो आपसे ये कह रहे हैं, यदि आप स्वाध्याय करोगे, जिन वचनों में रमण करोगे, तो आपको तत्काल आत्मा अनुभव में आएगा, ऐसा तत्काल, ठीक है। पता है आगे तो ये बात आने वाली है और आचार्य कहेंगे और आपको अनुभव भी होगा कि ये आत्मा सभी जीवों को अनुभव में आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा धैर्य रखना है, अभी तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें आत्मा दिखाई देगा, हम तुम्हें आत्मा दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन 16वीं 17वीं 18वीं गाथा के आसपास वो तुम्हें ये कह देंगे, भाई साहब तुम तो हर पल आत्मा का ही अनुभव कर रहे हो, दूसरा तो कोई अनुभव कर ही नहीं रहे हो, और तुम्हें तो आत्मा दिखाई दे रहा है, यही तो आत्मा है। और अब आप ऐसा कहोगे, ओहो मुझे तो आत्मा दिखाई दे रहा था और मैं कहाँ भटक रहा था, मुझे तो आत्मा जानने में आ रहा है। ऐसा आ जाएगा 17वीं 18वीं गाथा तक, तो वहां तक तो इतना स्पष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कोई बहुत ही नालायक हो, मूर्ख हो, है ना, जैसे कहते हैं ना गधा है, बैल है, सांड है, तो ये है ना, ये कम बुद्धि वाले होते हैं, इनको थोड़ा देर से समझ में आता है। तो अब ऐसे जो कम बुद्धि वाले होंगे ना, उसके लिए उसके बाद का समय सार है। भैया तुझे अभी समझ में नहीं आया ना, तुझे अभी आत्मा अनुभव में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो अब तू उसे और अच्छी तरह से समझ, हम उसे और अच्छी तरह से बताएंगे। उसके बाद उनके लिए है, सही मायने में तो जो विशेष शोक्षम के धनी हैं, पुरुषार्थी हैं, तीव्र रुचि वाले हैं, लगन वाले हैं, जिसको लगन है, लगन, तो वो तो यहीं से ही अपने आत्मा को प्राप्त कर लेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा चलो, हमारा है ना ये श्लोकार्थ पूरा हो गया, ठीक है। भावार्थ पे चर्चा अपन कल करेंगे, अभी की बात को अपन यहाँ विराम देते हैं, हमारा समय हो गया है, ठीक है, 9 बज गए। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसा। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको।